हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं हिस्टामिन फार्माकोलॉजी के बारे में। ये ऑटोकट्स फार्माकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके मेजरली लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में, कैसे वो रिसेप्टर्स हैं, किन किन टाइप के रिसेप्टर्स हैं, क्या उनके बेसिक ड्रग क्लासिफिकेशंस हैं रिसेप्टर बेस, क्या उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन होंगे और क्या उनके बेसिकली फिजियोलॉजिकल एक्शन होंगे और क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। बात करें इस टॉपिक की तो आप ये ऑटोकट्स फार्माकोलॉजी का है, मीन्स अगर फार्मेसी के हैं तो 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में इन्वॉल्व है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हिस्टामिन फार्माकोलॉजी और हिस्टामिन एगोनिस्ट, तो हम इस वीडियो पे रिसेप्टर बेस्ड ड्रग्स की बात करेंगे, उनके बेसिक एक्शंस की बात करेंगे। हालांकि डिटेल्ड फार्माकोलॉजी की वीडियो तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं 5th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट पे जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो बात करें हिस्टामिनर्जिक फार्माकोलॉजी की या हिस्टामिन एगोनिस्ट की, तो इसमें हिस्टामिन मेन आपका एक तरीके से क्या है, इंडोजीनियस बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं। तो बेसिकली हिस्टामिन को हम टिश्यू एमिन भी बोलते हैं या एमिन डेरिवेटिव ऑटोकाइट्स भी बोलते हैं, जो लोकल हार्मोन है। तो जब भी आपके टिश्यू इंजरी होती है, सेल इंजरी होती है या इन्फ्लामेशन होता है, उस समय आपके एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, एट द साइट ऑफ इंजरी, आपके बॉडी में जो है हिस्टामिन बनते हैं और रिलीज होते हैं और लोकली एक्शन करते हैं। तो ये जो हिस्टामिन है बेसिकली आपके एल हिस्टिडीन से बनते हैं हिस्टामिन में विद द हेल्प ऑफ डीकार्बोसिलेज एंजाइम। बात करें फर्स्ट जो है इसका जो आइसोलेशन है वो आपके ब्रजर एंड डेल ने लगभग 1911 पे किया था इरगोट प्लांट से। इसके अलावा जो ये आपका टिश्यू एमिन्स है या हिस्टामिन है वो आपके एनिमल्स पे, ह्यूमन बींग्स पे और आपके प्लांट्स भी मिलते हैं। उसके बाद जो डेल साइंटिस्ट हैं उन्होंने लगभग 20th सेंचुरी पे इसके जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसको स्टडी किया था, ठीक है। और बेसिकली ये मास्ट सेल्स में रहते हैं, ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल्स, खासकर आपके स्किन हो, जीआई म्यूकोसा हो, लंग्स हो, प्लेसेंटा हो, इनमें ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा नॉन मास्ट सेल में भी ये मौजूद होते हैं, खासकर आपके जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन हैं, आपके इंडोथेलियल सेल्स हैं, आपके ब्लड सेल्स के या फिर एपिडर्मिस है, ठीक है। तो ये उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की। तो हिस्टामिन के जो मेजरली 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2 और H3 रिसेप्टर। उसके अलावा H4 रिसेप्टर्स भी होते हैं। जो H1 और H2 रिसेप्टर्स हैं, फर्स्ट जो है साइंटिस्ट एस एंड सील्ड ने लगभग 1966 पे डिस्कवरी किया था। उसके बाद धीरे धीरे मालूम चला कि ये हिस्टामिन H3 भी और H4 भी होते हैं। H3 बेसिकली आपके ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है नॉन सेलेक्टिव H1, H2, H3 एगोनिस्ट। तो ऐसे ड्रग्स जो कि H1, H2 और H3 तीनों पे बाइंड कर सकते हैं और उनके थ्रू अपना एक्शन शो कर सकते हैं। उनमें जो मेजरली जो ड्रग्स आते हैं उसमें आपका हिस्टामिन है और आपके बीटा हिस्टीन है, ठीक। हिस्टामिन क्योंकि एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या लोकल हार्मोन्स हैं या ऑटोकाइड्स हैं, तो ये हमारे इंडोजीनियसली ही बनते हैं हमारे बॉडी में, हम अलग से ड्रग के रूप में नहीं लेते हैं। याद रखिए जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कि बात करें एसिटाइलकोलिन की, हिस्टामिन की, तो एक तरीके से क्लिनिकली इनएक्टिव है, हम क्लिनिकली इनका यूज नहीं करते, बट ये बॉडी में प्रेजेंस होते हैं तो इन रिसेप्टर्स के थ्रू अपना फिजियोलॉजिकल एक्शंस शो करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग हमारा है बीटा हिस्टीन, जो कि नॉन सेलेक्टिव है, H1, H2, H3 पे तीनों पे बाइंड कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है H1 रिसेप्टर एंड एगोनिस्ट। तो हिस्टामिन तो H1, H2, H3, H4 सब में है, लेकिन स्पेसिफिकली सेलेक्टिव H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट में आते हैं 2-मिथाइल हिस्टामिन, 2-पाराडाइल इथाइलेमिन और 2-थायोजोलाइल इथाइलेमिन। तो ये आपके जो 2 डेरिवेटिव्स हैं, जहाँ पे 2-मिथाइल हिस्टामिन, 2-पाराडाइल इथाइलेमिन और 2-थायोजोलाइल इथाइलेमिन, ये आपके H1 एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट है, ठीक। बात करें हम H1 एगोनिस्ट की या H1 रिसेप्टर्स की, तो H1 रिसेप्टर्स बेसिकली GQPCR के थ्रू काम करता है। याद रखिए QSII, इसके शॉर्ट फॉर्म में QSII, H1, H2, H3, H4, QSII। तो H1 रिसेप्टर्स क्या हैं, GQPCR के थ्रू काम करते हैं, जो IP3DG सिग्नल्स को एक तरीके से इनहेंस करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब ये कहाँ होते हैं,
तो ये बेसिकली होते हैं हमारे स्मूथ मसल सेल्स में, चाहे आपके ब्लड वेसल्स हों, चाहे आपके यूटेरस वगैरह हों, उन पे होते हैं, ठीक है। तो उनमें ये कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है। उसके बाद ब्रेन में ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करता है, तो ये न्यूरोट्रांसमिशन प्रोड्यूस करता है, आपके सिनेस को एक्टिव रखता है। इसलिए H1 ब्लॉकर्स जो हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं, अगर ठीक है उससे लोगे तो H1 ब्लॉक होने की वजह से आपको सेडेशन मिलेगा, ठीक। उसके बाद आपके गेंगलिया में होते हैं, खासकर ऑटोनोमिक गेंगलिया में, जो स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से जो आपके गेंगलिक रिलीज हैं, चाहे आपके एड्रेनलिन की हो, नॉन एड्रेनलिन की हो, वो बढ़ जाती है। इसलिए आपकी एड्रेनल मेडुला पे आपके जो कैटेकोलामिन्स हैं, इसके रिलीज को एनहेंस करता है, चाहे एड्रेनलिन हो चाहे नॉन एड्रेनलिन हो। और लोकली बात करें, ये तो फिजियोलॉजिकली है, ये जो एक्शन दे रहे हैं ना, ये हमारा फिजियोलॉजिकल एक्शन है अगर ब्लड में पहुंचा तो। लेकिन लोकली जहाँ पे इन्फ्लामेशन और टिश्यू इंजरी हुई है, तो उस केस में ये अपना एलर्जिक रिएक्शंस शो करते हैं। अगर आपको टिश्यू इंजरीज हुई हैं या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो एलर्जेंस हैं, वो आपकी बॉडी में इंटर कर चुका है और वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हिस्टामिन रिलीज होते हैं। और ये जितने भी ऑटोकॉइड्स हैं ना, ये सेल्फ हीलिंग सब्सटेंस हैं, ये इन्फ्लामेशन के दौरान रिलीज होते हैं और आपके बॉडी में जो टिश्यू रिपेयर सिस्टम्स हैं, रिपेयरिंग सिस्टम्स हैं, सेल्फ हीलिंग सिस्टम्स हैं, उनमें इन्वॉल्व होते हैं एक तरीके से। लेकिन हाईली एक्टिव होने से आपको एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं बेसिकली, ठीक। नेक्स्ट हमारा है H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात करें, उसमें आपके 4-मेथाइल हिस्टामिन और डेमाप्रिट और इप्रोमिडिन, ये आपके ड्रग्स हैं। याद रखिए, H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट से ज़्यादा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एंटी गैस्ट्रिक ड्रग हैं, जैसे कि आप जानते हैं रेनिटिडिन, सिमिडिडिन वगैरह, जिसे एसिलॉक बोलते हैं ना, तो ये एंटी गैस्ट्रिक ड्रग में यूज होते हैं, इसके एंटागोनिस्ट। लेकिन बात करें H2 रिसेप्टर्स की, तो ये GSPCR के थ्रू काम करता है। उसकी वजह से जो GI मसल्स हैं, सॉरी GI जो ग्लैंड्स हैं, उससे आपके जो आपके एसिड्स हैं वो उसको सिक्रीट कराता है, ठीक। उसके अलावा हार्ट में प्रेजेंस होते हैं, तो वह हार्ट में आपके स्टिमुलेशन कॉज करता है, मतलब आपके पॉजिटिव इनोट्रोपिक और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक शो करता है, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इनहेंस करेगा और हार्ट रेट को भी इनहेंस करेगा। कुल मिला के ये हार्ट की एक्टिविटी को इनहेंस करता है, लेकिन इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं एक तरीके से। उसके बाद बात करें स्मूथ मसल्स में, क्योंकि आपका ये GSPCR है, ठीक है, साइक्लिक एम्पिक पाथवे को इनहेंस कर रहा है, तो मायोसिन लाइट चेन काइनेस इनहिबिट होगा, उससे आपका मसल्स जो हैं डायलेट होंगे। तो ये इनके कुछ बेसिक एक्शंस होंगे। फिर आते हैं हम लोग H3 रिसेप्टर एगोनिस्ट। H3 रिसेप्टर एगोनिस्ट एक तरीके से ऑटो रिसेप्टर्स हैं। ऑटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर्स जो कि सेल्फ खुद की ट्रांसमिनर्जिक एक्शंस को कम करते हैं, खुद के ट्रांसमिशन को कम करते हैं। ये हिस्टामिन की एक्टिविटी को ही कम करता है, याद रखिए। तो ये आपके प्री नर्व एंडिंग पे होते हैं बेसिकली। जो ड्रग्स की बात करें इसमें इमेटिट है, उसके अलावा आर अल्फा मिथाइल हिस्टामिन है, ठीक। एक्शंस की बात करें तो GIPCR होगा। जितने भी ऑटो रिसेप्टर्स हैं, अल्फा 2 हो, आपका 5HT सॉरी आपका H3 हो, ये सब जितने भी आई है ना, मेजरली आपकी ये ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये ब्रेन पे आपके जो हिस्टामिनिक ट्रांसमिशन हैं उसको रिड्यूस करते हैं, टिश्यूज में भी आपके जो हिस्टामिन रिलीज है उसको कम करते हैं। उसके अलावा जो क्योंकि ये ऑटो रिसेप्टर्स हैं तो आपके गेंगलिया वगैरह पे भी या फिर एड्रेनल मेडुला पे भी रिलीज को कम कराते हैं, ठीक है। क्लिनिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है H3 रिसेप्टर्स का, H2 और H1 का है। H1 एंटागोनिस्ट नॉट एगोनिस्ट का रोल, एंटी हिस्टामिन्स का रोल एलर्जिक रिएक्शंस में यूज करते हैं, उसका एंटी एलर्जिक ड्रग में यूज कर सकते हैं, चाहे आपके कोलन कफ हो, अस्थमा वगैरह हो। और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का यूज हम एज ए एंटी गैस्ट्रिक के रूप में करते हैं। चलिए आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो हिस्टामिन जो है बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस शो करते हैं जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। जो ड्रग की बात करें तो आपका बीटा हिस्टीन जो ड्रग है, बीटा हिस्टीन जो कि सब में ये एगोनिस्ट की तरह काम करता है। बीटा हिस्टीन टू ट्रीट द सेंट्रल वर्टिगो पेशेंट विद द मेनरे डिसीज, ठीक है। आप जब पहाड़ों में चढ़ते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है, सर घूमता है, ठीक है, तो इसको हम सेंट्रल वर्टिगो पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं। फिर है आपका डेमिप्रिट, जो आपका डेमिप्रिट है जो कि H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। अब एगोनिस्ट हैं तो GI एसिड को बढ़ाएंगे, इसलिए इसका यूज हम टू ट्रीट द एक्लोरहाइड्रिया, मतलब एसिड सिक्रेशन कम होगा आपकी बॉडी में, तो उसको इनहेंस करने के लिए हम लोग डेमिप्रिट का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपका हिस्टामिन क्लिनिकली एज सच नॉट कोई यूजफुल नहीं है, बट एज ए यूज इन द डायग्नोसिस प्रोसेस ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा।
तो फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में हम इसको ऐसे डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं हिस्टामिन को। हिस्टामिन जब देंगे तो बीपी जो है राइज हो जाता है इस केस में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं हमारे हिस्टामिन एगोनिस्ट के, हिस्टामिनर्जिक ड्रग्स के। डिटेल्ड फार्माकोलॉजी के वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल्स पे, जाके जरूर टाइप कीजिएगा हिस्टामिन फार्माकोलॉजी बाय राजेश चौधरी, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ये जो प्लेलिस्ट है आपके फार्माकोलॉजी 5th सेमेस्टर के, उसमें मिल जाएगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।